जोधपुर में मेहरानगढ़ किला 1459 में राव जोधा द्वारा चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर बनवाया गया। इसे सूर्य का किला भी कहा जाता है। राजा राम मेघवाल को यहाँ जिंदा दहन कर दिया गया ताकि ये किला सदैव अभेद्य रहे। समय था सन 1459। राठौड़ वंश के महान योद्धा राव जोधा मंडोर को छोड़कर एक नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया और यहीं से जन्म हुआ जोधपुर का। एक ऊंची पथरीली पहाड़ी चुनी गई जिसे कहा जाता था भौर चेरिया, जहाँ केवल चील और कौए अपना बसेरा बसाते थे और वहीं रहते थे एक साधु चिड़ियानाथ। जब राजा के सैनिकों ने चिड़ियानाथ जी को यहाँ से जबरन हटाने की कोशिश की तो वे चुपचाप यहाँ से चले गए और जाते जाते एक श्राप दिया कि इस स्थान पर सदा जल की कमी रहेगी। और आज भी इतना विशाल किला होने के बावजूद जोधपुर राजस्थान के सबसे सूखे क्षेत्रों में गिना जाता है। लेकिन इस किले का निर्माण इतना सरल नहीं था। किले की दीवारें बार बार बनती और फिर ढह जाती। तब एक तांत्रिक ने कहा, जब तक इस किले की नींव में मानव की बलि नहीं दी जाएगी यह किला खड़ा नहीं हो सकता। और तब एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम था राजा राम मेघवाल। राजा राम मेघवाल ने स्वेच्छा से इस बलिदान के लिए खुद को प्रस्तुत किया और उन्हें जीवित ही किले की नींव में दफना दिया गया। उनके इस महान त्याग के कारण उन्हें अमर शहीद के रूप में सम्मानित किया जाता है। मेघवाल समाज और मारवाड़ के इतिहास में उनका स्थान अत्यंत श्रद्धापूर्ण है। राजा राव जोधा ने उनके इस बलिदान के बदले उनके परिवार की देखभाल करने का वचन दिया और उनके वंशजों को सूर सागर के पास बहुत सारी जमीन दी गई और उन्हें बहुत सारे करों से सदा के लिए मुक्त रखा गया। 150 फुट ऊंची दीवारें, टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई और ऐसे विशाल द्वार जो हाथियों को भी रोक दें। मुगल आए, अफगान आए, कई शासकों ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन मेहरानगढ़ किला कभी पूरी तरह जीता नहीं जा सका। सच हो या केवल कथा, लेकिन एक बात निश्चित है, मेहरानगढ़ किला केवल एक स्मारक नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है। रोमांच, रहस्य और बलिदान से भरे इस किले के इतिहास को जानने के बाद मेरी भी उत्सुकता इसे देखने के लिए अपने चरम तक पहुंच गई और मैंने यहाँ जाकर इसे देखने का निश्चय किया। और आज करीब 566 साल बाद सन 2025, जबकि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, पर यह किला आज भी यहाँ मौजूद है और कह रहा है कि मैं एक जीवित इतिहास हूँ। और फोर्ट में जब आप ऊपर आ जाते हो तो ऊपर से आके आपको दिखता है पूरे जोधपुर शहर का ये नज़ारा। नीले रंग में समाया हुआ पूरा जोधपुर शहर, ये देखने में वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। और सीधे हाथ पर अगर आप देखोगे तो ये फोर्ट है, फोर्ट की बैक साइड, और यहाँ से दिखता है ये नीले रंग से रंगा हुआ पूरा जोधपुर। हम लोगों का होटल भी यहीं कहीं इसी भीड़ में खोया हुआ है। हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढ लें हमारा होटल कहाँ है, पर दिख नहीं रहा। और फोर्ट में एंट्री करने के बाद मेरा बेटा हिमांश एकदम भुक्कड़ इंसान की तरह भूखा हो गया और रोने लगा। बोला मुझे भूख लगी है, मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और इसने ये पूरा ढोकले का प्लेट खाली कर दिया है। इसको यहाँ बोलते हैं खामड़, और खामड़ खा के ये मारा छोरा घड़ी गम्मा करेगा। चलें हिमांश, आगे चलें। इसलिए मैं आपको एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आप अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ घूमने आए हैं तो अपने साथ एक पानी की बोतल और उनके लिए कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने के ऑप्शंस बहुत कम हैं और जो हैं वो बहुत महंगे हैं, खासकर पानी। और घूमने में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे।
यहाँ से हम लोग लेंगे लिफ्ट से हम लोग जाएंगे सीधे ऊपर। के पूरा जब तक खाएंगे और जब तक मैंने वहाँ पर ढोकला खाया और लिफ्ट से ऊपर आ गए। अरे वाह। तो हिमांशु ने हम लोगों को बताया कि हम लोग पूरा नीचे से अपनी स्कूटी लेके आए थे वहाँ से, और फिर स्कूटी से हम लोग आए नीचे, और यहाँ नीचे हम लोगों ने ढोकला खाया। ढोकला खाने के बाद फिर हम लोगों ने लिफ्ट ली, और लिफ्ट लेके हम लोग आ गए सबसे ऊपर, है ना हिमांशु? अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इस फोर्ट के टेरेस पे आने के बाद यहाँ से आपको दिखता है जोधपुर का नीले रंग में डूबा हुआ ये नज़ारा। यहाँ से देखिए पूरा जोधपुर शहर दिखाई देता है। मेहरानगढ़ फोर्ट सिर्फ जोधपुर की शान ही नहीं बल्कि इंडिया और इंटरनेशनल सिनेमा का फेवरेट लोकेशन है। जहाँ कभी तलवारों की तकरार गूंजती थी, आज वहीं कैमरा और एक्शन की आवाज़ें आती हैं। यहाँ कई बॉलीवुड और हॉलीवुड की फेमस फिल्म्स की शूटिंग की गई, जिसमें मेरी फेवरेट है हम साथ साथ हैं, क्योंकि इस फिल्म में जोधपुर के इस मेहरानगढ़ फोर्ट की खूबसूरती को दिल खोल कर दिखाया गया है। तो राजस्थान की परंपरा के अनुसार यहाँ की पगड़ी यहाँ की शान होती है, और अब मैं जा रहा हूँ ये देखने कि यहाँ पे पगड़ी कैसे बांधी जाती है, कैसे उसको तैयार किया जाता है। तो आप देखिए ये दोनों लोग मिलकर पगड़ी को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं, और अब मेरे सिर पे ये बांधी जाएगी। तो बहुत ही शानदार अनुभव है मेरे लिए। मैं जीवन में पहली बार इस तरह की पगड़ी बांधवाने जा रहा हूँ। पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो रोज पगड़ी बांधते थे, तो अंदाजा लगाइए कि एक बार पगड़ी को अच्छे से बांधने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगता है। और मेरे ख्याल से जो राजा महाराजा बांधते होंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत अलग था। लेकिन यकीनन इसे बांधना एक कला है। मेरी एक तरह की आँख पूरी बंद है और तो कुछ आधा आधा दिख रहा है, लेकिन अभी इसको ये एडजस्ट करेंगे, फिर ये प्रॉपर लुक में आ जाएगी। तो राजस्थानी परंपरा में बंधी हुई ये पगड़ी मैं एकदम शानदार महसूस कर रहा हूँ, और सिर पर राजस्थानी परंपरा और यहाँ की संस्कृति का एक बड़ा मीठा सा अनुभव महसूस हो रहा है। और आपको भी, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको भी एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और इन्होंने मेरी पगड़ी बांधी है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? सांग सिंह। सांग सिंह। तो सांग सिंह जी ने पगड़ी बांधकर मुझे दिखाई है, और थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये है इस फोर्ट का म्यूजियम, जिसके बाहर लिखा है दौलत खाना, यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। देखिए मेहरानगढ़ का फोर्ट इतना बड़ा है कि अगर आपके पास एक हफ्ता भी है तो भी शायद वो कम पड़े।
मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ का म्यूज़ियम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ के राजा महाराजाओं की तलवारें, जिसमें अकबर की तलवार भी शामिल है। और साथ ही आपको देखने को मिलेंगे उस समय युद्ध में उपयोग होने वाले कई तरह के हथियार, जैसे तलवार, ढाल, बर्छी और साथ में एक बंदूक भी। उस समय में इस्तेमाल होने वाले धातुओं के बर्तनों का अच्छा संग्रह भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर आपको दिखेंगे कई चाबियों वाले ताले। ये अजब गजब के ताले पुराने समय में इस्तेमाल होते थे। अब इस ताले में आप देखिए, इसमें 4 चाबियां लगी हैं, यानी 4 चाबियों के बिना ये ताला नहीं खुलेगा। और ये हैं 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक उपयोग की जाने वाली धातु की मुद्राएं, यानी सिक्के, जहाँ पर बहुत खूबसूरती से मुगल काल, मारवाड़ वंश और ईस्ट इंडिया कंपनी तक के सिक्कों को बहुत अच्छे से सजाया, संजोया और डिटेल्स के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप देखोगे मारवाड़ की चित्रकला शैली की कुछ अद्भुत तस्वीरें, जिनमें इस्तेमाल किए गए रंग, पैटर्न और बारीकी से किया गया काम आपका मन मोह लेगा। और फाइनली आपको देखने को मिलेगी पूरी दीवार पर उकेरी गई ये अद्भुत तस्वीर, जिसका नाम है इमोशन ऑफ लव। मेहरानगढ़ फोर्ट के इस खूबसूरत और ऐतिहासिक सफ़र को मैं देता हूँ यहीं पर विराम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक रखिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार।